हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ दलजीत और आज मैं आपसे एक ख़ास कहानी शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी है अर्जुन की, जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक ख़ास टैलेंट था। और जब उसकी माँ ने नया 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। चलिए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। अर्जुन बहुत प्यारा बच्चा था। पढ़ाई में तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन डांसिंग में वह बहुत टैलेंटेड था। जब भी म्यूज़िक बजता, अर्जुन के पैर थिरकने लगते। स्कूल के पुराने रिपोर्ट कार्ड्स में उसके मार्क्स कम आते थे, जिससे उसकी माँ नेहा जी बहुत वरीड रहती थी। वो सोचती थी, काश अर्जुन पढ़ाई में थोड़ा और ध्यान दे। एक दिन पीटीएम था। नेहा जी थोड़ी नर्वस होकर स्कूल पहुंची। उन्हें लगा कि फिर वही बात होगी, सेम वही चीज़ टीचर बोलेंगी, आपका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। टीचर ने उन्हें एक नया रिपोर्ट कार्ड दिया, जिसमें सिर्फ मार्क्स नहीं थे, उसमें लिखा था अर्जुन का डांसिंग टैलेंट, उसका सोशल बिहेवियर, क्रिएटिविटी और खुद अर्जुन के थॉट्स, ये सब उसमें शामिल थे। टीचर ने बताया, यह 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी पूरी पर्सनैलिटी को देखा जा सकता है। जब नेहा जी ने वो रिपोर्ट कार्ड खोला तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुई, क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ मार्क्स नहीं थे, बल्कि लिखा था अर्जुन डांस में कितना अच्छा है, वह अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, और उसने खुद भी लिखा था कि वह डांस करके बहुत खुश होता है और बड़ा होकर कोरियोग्राफर बनना चाहता है। नेहा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि उसका बेटा सिर्फ मार्क्स से नहीं, बल्कि अपने हुनर से भी खास है। अर्जुन भी बहुत खुश था। अब उसकी माँ उसकी पूरी पर्सनैलिटी को समझ पा रही थी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अर्जुन की माँ ने समझा कि हर बच्चा सिर्फ मार्क्स का नहीं, उसकी पूरी ग्रोथ का हकदार होता है, वैसे ही एनईपी 2020 के तहत 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड शुरू हुआ है। इसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी, बिहेवियर, लीडरशिप क्वालिटीज़ और सेल्फ असेसमेंट भी होते हैं। चलिए मैं आपको इस नए रिपोर्ट कार्ड के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। पार्ट ए, फर्स्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। इस सेक्शन में टीचर बच्चे की बेसिक डिटेल्स भरते हैं, जैसे कि नेम, एज, क्लास, एडमिशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आदि। ये सारी जानकारी पेरेंट्स से बातचीत करके ली जाती है, ताकि सब कुछ एक्यूरेट और कंप्लीट हो। इसके साथ साथ इसमें बच्चे की अटेंडेंस भी मेंशन की जाती है, टोटल वर्किंग डेज और बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा। इससे बच्चे की रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का आइडिया मिलता है। और एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है बच्चे की रुचियाँ, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ लिखा जाता है कि बच्चा किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, जैसे कि म्यूज़िक, ड्राइंग, डांस, स्पोर्ट्स, रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग, गार्डनिंग, योगा आदि। इससे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे का नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है। नेक्स्ट पार्ट A2, मी एंड माई सराउंडिंग्स। इस सेक्शन का नाम ही बहुत प्यारा है, मैं और मेरा परिवेश। यहाँ दी जाती है बच्चे की एक छोटी सी मुस्कुराती हुई फ़ोटो, उसकी बर्थ डेट और एक फैमिली फ़ोटो, जिससे हमें यह एहसास होता है कि एक बच्चा स्कूल का हिस्सा ही नहीं, एक पूरे परिवार की दुनिया भी है। इसमें पूछा जाता है बच्चे के फेवरेट थिंग्स क्या हैं, जैसे कि उसका फेवरेट फूड, कलर, एनिमल, फ्लावर, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट क्या है। इससे हमें ये समझ आता है कि बच्चा किन चीज़ों से खुश होता है, और यही बातें बच्चों से जुड़ने का ज़रिया बनती हैं। और हाँ, उसके फ्रेंड्स कौन है यह भी बताया जाता है, क्योंकि दोस्त सिर्फ खेल के साथ ही नहीं होते, वे बच्चे की सोशल लाइफ, भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी में डोमेन 1 आता है, जिसका मतलब है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। यहाँ पर बच्चे द्वारा किए गए एक्टिविटी की इमेज लगी होती है, जो इस विषय के तहत की गई होती हैं। असेसमेंट के लिए स्टिकर्स दिए जाते हैं, जो बच्चे की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। असेसमेंट रूब्रिक्स में 3 पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई।
स्ट्रीम मतलब बेसिक नॉलेज, यानी बच्चे ने एक्टिविटी को बेसिक लेवल पर समझा और किया। माउंटेन मतलब प्रोफिशिएंट, यानी बच्चे ने एक्टिविटी को अच्छे से किया, प्रोफिशिएंसी दिखाई। स्काई मतलब एडवांस लेवल, यानी बच्चे ने एक्टिविटी को बहुत ही अच्छा एडवांस तरीके से किया। तो इस तरह से ये तीनों रूब्रिक्स पॉइंट्स बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं कि उसने एक्टिविटी को किस स्तर तक समझा और किया। इसके बाद आता है टीचर्स फीडबैक, जो ऑब्जर्वेशनल नोट्स के रूप में होता है। टीचर बच्चे की एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखती हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस लिखती हैं। फिर बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करता है। सेल्फ असेसमेंट में बच्चा बताता है कि क्या उसे वो काम करना या वो एक्टिविटी पसंद आई, येस, नो या डोंट नो। क्या उसे वो काम करना आसान लगा, येस, नो या डोंट नो। क्या उसे काम करने में किसी की ज़रूरत पड़ी, जैसे क्लासमेट, टीचर, बुक्स, कंप्यूटर या फिर कोई और, या कोई नहीं। इसके बाद होता है पीयर असेसमेंट, यानी बच्चे के दोस्त या क्लासमेट द्वारा भी उसी बेसिस पर असेसमेंट किया जाता है। फाइनली पेरेंट्स या गार्जियंस की ऑब्जर्वेशंस भी शामिल होती हैं। पेरेंट्स अपनी रिमार्क्स या कमेंट्स देते हैं ताकि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बेटर समझ हो सके। नेक्स्ट आता है डोमेन 2, जो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और भावनात्मक विकास। यहाँ बच्चे की सोशल एक्टिविटी करते हुए पिक्चर्स लगाई जाती हैं। टीचर उस एक्टिविटी को देखकर असेसमेंट रूब्रिक्स भरती हैं। इस रूब्रिक्स से बच्चे के सोशल और इमोशनल स्किल्स को समझा जाता है, जैसे टीम वर्क, शेयरिंग, एम्पैथी और कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है टीचर्स फीडबैक, जहाँ टीचर अपनी ऑब्जर्वेशन नोट्स लिखती हैं जो बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर आधारित होती है। फिर बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करता है, यानी वह बताता है कि उसे सोशल एक्टिविटीज़ कैसी लगी, उसने क्या महसूस किया। इसके बाद पीयर असेसमेंट होता है, जहाँ बच्चे के दोस्त या क्लासमेट्स उसी आधार पर असेसमेंट करते हैं। फाइनली पेरेंट्स या गार्जियंस की ऑब्जर्वेशन भी यहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जिनमें वे अपने कमेंट्स या रिमार्क्स देते हैं। अब आता है डोमेन 3, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे का बौद्धिक या मानसिक विकास। इस हिस्से में बच्चे की किसी मेंटल या थिंकिंग बेस्ड एक्टिविटी की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं, जैसे कि पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी गेम्स या किसी कंसेप्ट को समझना। फिर उसी एक्टिविटीज़ के आधार पर असेसमेंट रूब्रिक्स फिल किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले डोमेन में किया गया था। स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई। स्ट्रीम अगर बच्चे ने बेसिक लेवल तक कंसेप्ट को समझा है। माउंटेन अगर बच्चे ने अच्छे से एक्टिविटी को किया और समझा है। स्काई अगर बच्चे ने एडवांस्ड थिंकिंग दिखाई, क्रिएटिविटी और लॉजिक का अच्छा इस्तेमाल किया है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा कैसे सोचता है, समझता है और अप्लाई करता है जो उसने सीखा। इस तरह से बच्चे के सोशियो इमोशनल ग्रोथ को अच्छे से समझा और ट्रैक किया जाता है। इसके बाद आता है टीचर्स फीडबैक, जहाँ टीचर एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके अपनी ऑब्जर्वेशन नोट्स लिखती हैं। ये नोट्स बच्चे की सोचने, समझने की क्षमता, क्यूरोसिटी, लॉजिक और कंसेप्ट क्लैरिटी पर आधारित होते हैं। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट, जिसमें बच्चा स्वयं करता है। वो बताता है कि क्या उसे वो एक्टिविटी समझ आई, क्या उसे मज़ा आया और क्या उसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी। ऑप्शंस होते हैं येस, नो या डोंट नो, और सपोर्ट लिया गया है या नहीं, जैसे टीचर, फ्रेंड, बुक, कंप्यूटर या नन, जैसे हमने पहले डोमेन्स में देखा। इसके बाद उसका कोई क्लासमेट करता है पीयर असेसमेंट, वो भी उसी तरीके से फीडबैक देता है। फिर आती है पेरेंट ऑब्जर्वेशन की बारी। पेरेंट्स अपने रिमार्क्स या कमेंट्स लिखते हैं कि उन्हें अपने बच्चे में क्या बदलाव या इम्प्रूवमेंट दिखा। इस बात पे ध्यान देना, अगर पेरेंट्स किसी कारणवश खुद रिमार्क नहीं लिख पाते हैं तो वे वर्बली अपनी बात टीचर को बता सकते हैं। टीचर उसे समझकर करेक्ट लैंग्वेज में रिमार्क्स कॉलम में लिखती हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर और रिस्पेक्टफुल रहे। इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होलिस्टिक और इंक्लूसिव मूल्यांकन होता है। अब आता है डोमेन 4, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, यानी भाषा और साक्षरता विकास। इसमें बच्चे की ऐसी एक्टिविटीज़ की फ़ोटो लगाई जाती हैं जो उनकी लैंग्वेज स्किल्स को दर्शाती हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या कम्युनिकेशन बेस्ड टास्क। टीचर इन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती हैं और फिर असेसमेंट रूब्रिक्स भी भरती हैं, जैसे पहले डोमेन्स में था। यहाँ भी 3 लेवल्स होते हैं, स्ट्रीम, माउंटेन, स्काई। स्ट्रीम अगर बच्चा बेसिक लेवल पर लैंग्वेज को समझता है और एक्सप्रेस करता है। माउंटेन अगर बच्चा लैंग्वेज को
कॉन्फिडेंटली यूज़ करता है, जैसे बोलना, लिखना या पढ़ना प्रोफिशिएंसी के साथ करता है। स्काई, जब बच्चा एडवांस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करता है, एक्सप्रेसिव राइटिंग, फ्लुएंट स्पीकिंग और क्लियर कम्युनिकेशन दिखाता है। इस रूब्रिक से बच्चे की भाषा में पकड़ और सोच को व्यक्त करने की क्षमता का आंकलन किया जाता है। इसके बाद टीचर अपने ऑब्जर्वेशन नोट्स लिखती है जो बच्चे की लैंग्वेज एक्टिविटीज़ पर आधारित होते हैं। बच्चा खुद करता है सेल्फ असेसमेंट, उसे एक्टिविटीज़ कैसी लगी, आसान थी या नहीं और किसी की मदद ली या नहीं। सेम फिर उसकी साथी करते हैं पीयर असेसमेंट उसी फॉर्मेट में। पेरेंट्स और गार्जियंस भी अपने रिमार्क्स देते हैं। अगर वे खुद नहीं लिख सकते तो वर्बली टीचर को बता सकते हैं और टीचर उसे सही भाषा में रिमार्क्स कॉलम में लिखती हैं। अब आता है आखिरी डोमेन, डोमेन 5, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास। इसमें बच्चे की विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी एक्टिविटी जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा या क्राफ्ट की फ़ोटो लगाई जाती है। टीचर उस एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके असेसमेंट रूब्रिक्स भरती हैं। स्ट्रीम, अगेन बेसिक एक्सप्रेशन, माउंटेन, क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेशन, एंड स्काई, हाईली इमेजिनेटिव एंड कल्चरली रिच प्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है वही फॉर्मेट, टीचर्स ऑब्जर्वेशनल नोट्स, चाइल्ड असेसमेंट, पीयर्स असेसमेंट और पेरेंट गार्जियंस के रिमार्क्स। डोमेन 5 का एक और सब पार्ट है 5.1, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। इसका मतलब है कि बच्चा ऐसे लर्निंग हैबिट्स डेवलप कर रहा है जो उसे फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट जैसे कि क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है, जैसे कि ध्यान से सुनना, समय पर काम पूरा करना, सवाल पूछना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और क्यूरोसिटी के साथ सीखने में जुड़ जाना। टीचर एक्टिविटी के आधार पर ऑब्जर्व करती हैं और फिर उसी तरह से रूब्रिक्स भरती हैं, स्ट्रीम, माउंटेन या स्काई। बाकी फॉर्मेट भी वही रहता है, टीचर्स ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और पेरेंट्स रिमार्क्स जो वर्बली भी दिए जा सकते हैं। अब आता है पार्ट सी जो कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का आखिरी हिस्सा है, ईयर एंड समरी फॉर द एंटायर एकेडमिक सेशन। यह हिस्सा सेशन के अंत में भरा जाता है। यहाँ टीचर बच्चे के पूरे साल की परफॉर्मेंस का एक समरी फॉर्म में लेखा जोखा देती है। इस समरी में शामिल होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट और एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। टीचर हर डोमेन्स में बच्चे की स्ट्रेंथ्स और प्रोग्रेस को परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर्स के ज़रिए मेंशन करती हैं ताकि पूरे साल का होलिस्टिक व्यू एक नज़र में मिल सके। यह हिस्सा बच्चे की लर्निंग जर्नी का सार होता है जो न सिर्फ एकेडमिक बल्कि इमोशनल, सोशल और क्रिएटिव विकास को भी दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये नया रिपोर्ट कार्ड किन बच्चों के लिए है, तो आपको बता दूं कि ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड फ़िलहाल क्लासेस 3rd to 10th तक के बच्चों के लिए लागू हुआ है और जल्द ही इसे सभी क्लासेस में लाया जाएगा। आप अपने बच्चों के इस नए रिपोर्ट कार्ड को समझें, सराहें और उन्हें मोटिवेट करें कि वे अपने स्किल्स और टैलेंट्स को आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।